मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 27 अक्टूबर 2025 को। दिन में करीब 4 बजे के आसपास ही प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये रहेंगे 7 दिसंबर 2025 तक। मंगल का वृश्चिक राशि में अपनी खुद की राशि में जाना आप सबके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, आज मैं इस विषय पर बात करूंगी आप लोगों से। देखिए, मंगल महत्वपूर्ण ग्रह हैं और बहुत ढेर सारी इनके अंदर असीमित ऊर्जा है। बहुत ही ये एनर्जेटिक प्लेनेट हैं और बड़े ही कमांडिंग नेचर के हैं। मैनेजमेंट लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर रहती है। ऐसी सारी एनर्जीज को लेकर के जब ये अपनी ही राशि वृश्चिक में जाएंगे, जो कि जल तत्व राशि होती है, मोक्ष त्रिकोण होता है ये दूसरा, तो मंगल जैसी ऊर्जा का वृश्चिक राशि में जाना किस तरह से काम करेगा। जो नक्षत्र इनको यहाँ पर मिलेंगे, विशाखा जो कि गुरु का नक्षत्र रहेगा, इनका खुद का वो नक्षत्र है। इसके बाद ये शनि के नक्षत्र में जाएंगे, अनुराधा में, जो कि इनके परम शत्रु का नक्षत्र है। फिर ये ज्येष्ठा बुध के नक्षत्र से जाएंगे, उसके साथ भी इनकी बिल्कुल मित्रता नहीं है। अच्छी बात ये है कि ये घर इनका है, राशि इनकी है, लेकिन ये स्वभाव से अग्नि वाले ग्रह हैं और जल वाली राशि में जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर मंगल जो काम करेंगे ना, उसका काम करने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। अच्छी बात ये है कि जब यहाँ पर प्रवेश करेंगे मंगल वृश्चिक में, तो उसी समय पर जो गुरु प्लेनेट है वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर मंगल की नीच की स्थिति होती है। तो गुरु पांचवी दृष्टि से मंगल को देखेंगे, तो मंगल के अंदर जो भी थोड़े बहुत एग्रेशन या जो एक कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, उन सारी चीज़ों को दूर करने में गुरु का बड़ा अच्छा रोल रहेगा। क्योंकि जैसे ही ये प्रवेश कर रहे हैं मंगल यहाँ पर 00 डिग्री के आसपास, ठीक उसी टाइम पे जो गुरु प्लेनेट है वो कर्क राशि में प्रवेश करेगा। तो मंगल वहाँ पर प्रवेश करेंगे 27 अक्टूबर को, 7 दिसंबर तक रहेंगे। पूरे इसी टाइम पे गुरु जो है कर्क में प्रवेश करेंगे 18 अक्टूबर को और 5 दिसंबर तक रहेंगे। तो अच्छा है, लगभग जब तक मंगल वृश्चिक में है तो गुरु उनको संभालते रहेंगे, तो एक अच्छी बात है। चलिए, क्या क्या हो सकता है वृश्चिक में प्रवेश करने के बाद आप सबके जीवन में, वो सब मैं विस्तार से बताऊं। उसके पहले आप सभी दर्शकों को सबसे पहले धन्यवाद बोलती हूँ आप सबके सपोर्ट के लिए। साथ में जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों का भी स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को उसकी जानकारी मिल जाया करे। देखिए, मंगल का जो राशि परिवर्तन होता है महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये एक राशि में लगभग 45 से 50 दिन के आसपास रहते हैं। मेष के ये राशि लॉर्ड हैं और वृश्चिक के हैं, कर्क में ये नीच के होते हैं, मकर में इनकी उच्च की स्थिति होती है। तो एक ऐसा प्लेनेट जो कि ऊर्जा से भरा हुआ है, ठीक है। और कालपुरुष में ये मेष को लेकर के चल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर जो प्रभाव है वो सब कुछ कंट्रोल मंगल के पास है। यहाँ से आपकी डिसीजन मेकिंग भी देखी जाती है। तो इस तरह की ऊर्जा जो कि काम करना जानती है, लीड करना जानती है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जो शांत होकर बैठना जिसे पसंद ही नहीं है, एक के बाद एक उसको टास्क चाहिए, तो जब ये वृश्चिक में जाएंगे तो ये अपने प्रभाव तो देंगे ही, क्योंकि अपनी पहली राशि से तो ये 8वीं पोजीशन पर जा रहे हैं और दूसरी राशि जो इनकी वृश्चिक है उसमें ये बैठेंगे। दृष्टियों से ये कुंभ को देखेंगे, वृषभ को देखेंगे और मिथुन राशि को देखेंगे। इन 3 राशियों के ऊपर इनकी दृष्टियां भी जाएंगी। तो जिन लोगों के लिए मंगल योग कारक ग्रह है, जैसे कि मेष वाले हैं, वृश्चिक वाले हैं, सिंह, कर्क, धनु है, मीन है, इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं। तो अगर आपकी दशाओं में आएंगे तो आपको इनका जो प्रभाव है वो आपको बड़े डोमिनेंटली वो फील होगा कि मंगल आपके साथ में क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको देखना रहेगा कि क्या ये प्लेनेट आपकी दशा में आ रहा है, और अगर आपके नेटल चार्ट में मंगल की पोजीशन वेल प्लेस्ड होगी, अच्छे भाव में बैठे होंगे, किसी भी तरह का उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, तब ऐसी स्थिति में मंगल आपको अच्छे रिजल्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपके नेटल चार्ट में मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है और यहाँ पर ये वृश्चिक में आएंगे, तो जो प्रभाव होगा वो आपके नेटल चार्ट से भी गवर्न होगा। मतलब कि नेटल चार्ट और ट्रांजिट दोनों को मिला करके ही जो फाइनल प्लेनेट का कंक्लूजन है, उसके रिजल्ट पर आप पहुंच सकते हैं। इस तरह से आप इसको समझिएगा। इसके लिए आप लोग उपाय क्या करेंगे वो समय आपको बाद में बताऊंगी वीडियो के आखिर में। और ये गोचर देखा जाए तो ठीक है, ओवरऑल अगर आप इस गोचर को देखते हैं ट्रांजिट ट्रांजिट को, तो ठीक है, क्योंकि जब ये
वृश्चिक में आने के पहले ये तुला में थे, तो तुला में भी जो इनकी स्थिति थी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, भले ही वो केंद्र स्थान में थे लेकिन इसके बावजूद भी अग्नि वाले ग्रह थे और वायु में चल रहे थे, वायु तत्व राशि में, अभी जल तत्व राशि में आ रहे हैं। तो ये कैसे काम करेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। चूंकि ये अग्नि वाला ग्रह है और वृश्चिक राशि क्या है, ये साधनाओं की राशि है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुराव है, छिपाव है, बहुत यहाँ डेप्थ है, गहराई है। मतलब ये एक ऐसी वो क्या कहते हैं उसको, कि एक ऐसा वो है, गड्ढा है, कि उसके अंदर क्या चीज़ छिपी है ये अपने को पता नहीं होता है। और केतु जो होते हैं इस राशि के रूलर होते हैं, ठीक है, शनि इसके कारक होते हैं, अष्टम के भी। और यहाँ पर जब मंगल आते हैं तो चूंकि ये अग्नि वाले ग्रह हैं और जल तत्व वाले भाव में जाते हैं ना, तो ये आपके अंदर एक तरह का जो एक क्या बोलते हैं उसको, कि एक अंदर ही अंदर जो एक खिंचाव होता है। मतलब कि ऊर्जा जो है यहाँ पर, इस ऊर्जा को आप इस तरीके से यूज करिए कि वो आठवें भाव की चीजों के साथ में जाकर के अच्छे से उस भाव के साथ में वो अच्छे से काम कर पाए। तो आपकी जो एनर्जी है इस टाइम पीरियड में, जितने भी रिसर्च वाले काम होते हैं, शोध वाले काम होते हैं, मतलब कि आप अपनी एनर्जी को ना बहुत ज़्यादा स्टडीज़ के ऊपर, पढ़ने के ऊपर, साधनाओं के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर अगर आप लगा देंगे तो मंगल वृश्चिक में जाके आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये एक अच्छी बात है। फिर दूसरा क्या होगा कि यहाँ मंगल आएंगे तो जितने भी लोग डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे सर्जन होते हैं, रॉयल लॉयर होते हैं, स्पेशली जो क्रिमिनल के लॉयर्स होते हैं, या जो भी ऐसा काम करते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से जुड़ करके होता है, जैसे सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, जिनके पास पेट्रोल पंप होता है, जो बड़े बड़े ये रियल एस्टेट सेक्टर में जुड़ करके काम करते हैं, वो सारे लोग, क्योंकि आठवां भाव ना जमीन को भी दिखाता है, भूमि को भी दिखाता है, और मंगल इन सारी चीज़ों का कारक होता है। तो कंस्ट्रक्शन है, ऐसी चीज़ों से भी आपको ये जोड़ देता है कई बार। तो मंगल वृश्चिक में आके कैसे आपको प्रभावित करने वाले हैं, अगर आप उस एनर्जी को समझ करके इस पूरे 45-50 दिन रहेंगे तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो ऐसी स्थिति में ये मंगल यहाँ आकर के थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वृश्चिक राशि जो होती है अचानक से घटनाएं देती है, यहाँ से चोट चपेट, एक्सीडेंट, सडन इवेंट का भी विचार किया जाता है। तो मंगल यहाँ आता है तो कई बार, जैसे आपके नेटल चार्ट में अगर मान लो यहाँ पर मंगल है और वो बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन में है, राहु शनि मंगल इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आपके 8th हाउस में बन रहा है, ऐसे में ट्रांजिट में जब मंगल यहाँ पर आएंगे तो कई बार सर्जरी है, एक्सीडेंट है, ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए तो खैर आप अपना नेटल चार्ट चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पर आपके लिए क्या स्थिति है आपके जन्म वाली पत्रिका में, ठीक है। इतना तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर चोट चपेट एक्सीडेंट से बचाव करेगा। अब मैं आपको एक चीज़ ये बता देती हूँ कि ये यहाँ पर ऊपर जो राशि लिखी होती है मैं उसी के बारे में आपको बता रही होती हूँ। तो इस ऊपर वाले टॉप पोजीशन बॉक्स पे जो राशि है वही फोकस कर लिया करिए, वही आपकी राशि होगी। सेकेंड, यहाँ मेरा नंबर दिया होता है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7987641776। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अगर चाहते हैं अपना चार्ट वगैरह दिखाना तो यहाँ पे फॉर्मेलिटीज ठीक ही पूरी करके फिर आप मेरे से बात कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हो गई। और मंगल ऊर्जा वाला ग्रह है, सेनापति है, बहुत असीमित ऊर्जा है। तो जब ये वृश्चिक में आएंगे ना, वृश्चिक जल वाला स्थान है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मंगल की एनर्जी को बहुत संतुलित करने की ज़रूरत रहेगी। तो आप इस चीज़ को अगर कर लेंगे तो मंगल आपको यहाँ आकर के परेशान नहीं करेंगे, बल्कि आपकी ऊर्जा को वो सकारात्मक ढंग से आपसे उपयोग करवा लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप समझिएगा। चलिए, क्या हो सकता है मेष वालों के लिए। मेष वालों के लिए देखिए, लग्नेश अष्टम भाव में आ रहे हैं, गुरु से दृष्ट भी रहेंगे, बड़ी राहत की बात है। आपका लग्नेश अष्टम में जा रहा है, सबसे पहले तो देखिए आपको क्या करना है, चोट चपेट एक्सीडेंट सडन इवेंट से आप अपना बचाव कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग बड़े एग्रेसिव होते हैं, बड़े जल्दबाजी में रहते हैं। भेड़ा है ना, आपका सिंबल भेड़ होता है। भेड़ कैसे करता है, बिल्कुल अपनी धुन में आगे बढ़ा रहता है, काम करता रहता है, मतलब उसको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, बिल्कुल स्ट्रेट चला जाता है। तो ऐसे ही होते हैं एरीज वाले लोग, सोच विचार ज्यादा नहीं करते हैं। यहाँ आएगा। तो अगर आपके नेटल चार्ट में दशाएं वगैरह सही नहीं चल रही हैं तो सेहत का ध्यान, चोट चपेट एक्सीडेंट विवाद, इन सारी चीजों से आप अपना बचाव कर लेंगे। इतना अगर आप बचाव कर लेते हैं तो ये गोचर आपके लिए फाइनेंशियल गेन दे सकता है, आर्थिक आपको फायदा करवाएगा। जितने भी लोगों का काम गेम्स से जुड़ा हुआ है, सेल्स, टूर ट्रेवल्स, मार्केटिंग, मीडिया, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरीज, मेडिकल, हॉस्पिटल के फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आईबी सेक्टर जो गुप्तचर विभाग होता है, या किसी भी तरह का जमीन से जुड़ा हुआ आपका काम है, उन लोगों के मंगल बहुत फायदा कराएगा। और ये आपका लग्नेश है,
ये सारे लाभ और धन से कनेक्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ पर अचानक से आर्थिक फायदा होगा। ससुराल पक्ष से आपको आर्थिक फायदा हो जाएगा, या पहले का कुछ निवेश किया हुआ पैसा है वो सब आपको मंगल यहाँ पर दिलवा सकते हैं। तो ये गोचर मेष वालों के लिए फाइनेंशियली अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यात्राओं का ध्यान रखना है, यात्राएं भी आपकी होंगी, स्पेशली जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसकी प्रबल संभावना है। लेकिन चोट चपेट और एक्सीडेंट का ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि अष्टम से अष्टम मतलब कि आपका लग्नेश जो है 8वें से भी कनेक्ट हो रहा है और 3rd हाउस से भी कनेक्ट हो रहा है, तो कई बार ये चोट वगैरह दे देता है। बस इतना बचाव करिएगा। पैसे की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि गुरु यहाँ बैठ करके मंगल के ऊपर अपनी दृष्टि बना करके उनको संभाले रहेंगे। मतलब कि भाग्येश आपके लगन को देख रहा है ना, लग्नेश को, तो अच्छी बात है। मतलब यहाँ पर कुछ मेष वाले लोग 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच में हो सकता है कहीं विदेश वगैरह भी घूमने जाए, ऐसी भी संभावनाएं बनेगी। ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। मेष के बाद फिर बात कर लेते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, जो वृष राशि और लगन वाले लोग होते हैं, मंगल जो प्लैनेट होते हैं आपके 12वें भाव के मालिक हैं और 8वें भाव के मालिक हैं, यहीं पर आ रहे हैं। लग्नेश के तो बहुत अच्छे मित्र नहीं होते हैं, न्यूट्रल सा संबंध होता है इनका। यहाँ पर आएंगे, कर्म को देखेंगे, अच्छी बात है। लगन को देखेंगे और आपके 2nd हाउस को देखेंगे। ये समय सबसे पहले तो देखिए आपका बिजनेस है, लाइफ पार्टनर है, उन सारी चीज़ों को तो ये बढ़ाएगा, मैरिज के योग भी निर्मित कराएगा, क्योंकि अपने भाव में आ रहा है ना, तो विवाह करा सकता है, पार्टनरशिप वाले आपके काम करवा सकता है। कुछ ये पैसे भी खर्च कराएगा, या तो बिजनेस के ऊपर या तो अपने जीवन साथी के ऊपर आप यहाँ पर कुछ पैसे खर्च करने वाले हैं। जो लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एमएनसी से जुड़ करके काम करते हैं उनके लिए ये काम की दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्योंकि कर्म क्षेत्र को देखेगा। तो मंगल की दृष्टि जब कर्म क्षेत्र पर जाती है ना, तो वो उसको अच्छा करती है, बढ़िया करती है। आपके लगन को देखेगा, थोड़ा आपको आपके अंदर एनर्जी डालेगा, थोड़ा आपको एग्रेसिव बनाएगा। हालांकि वृषभ वाले बड़े कूल एंड काम होते हैं, फिर भी मंगल जब देखेगा तो थोड़ा सा आपके अंदर हिम्मत देगा और आपको बहुत एनर्जेटिक करेगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपके अंदर एक जबरदस्त जो एक वो होता है, जब भी मंगल का कनेक्शन होता है ना वृषभ राशि से तुला राशि से, तो व्यक्ति के अंदर जो जबरदस्त सेक्सुअल डिजायर होती है उसको भी ये बढ़ाता है। तो इस तरह की गतिविधियों से बच के रहिएगा। 2nd हाउस को देखिएगा, बोली भाषा वाणी खान पान का ध्यान रखिएगा, नॉन वेज अल्कोहल ऐसी चीज़ों से बचाव करिएगा। अदरवाइज मुंह के अंदर कुछ छाले वगैरह ये दे सकता है, फिर उसके ऊपर आपके पैसे भी खर्च करा सकता है। अगर आप इन चीज़ों को समझ करके आप पूरा फोकस अपने बिजनेस पे कर देंगे, तो आपका यहाँ पर काम बढ़ने वाला है। बिजनेस आपकी या आपकी नौकरी है, इन सारी चीज़ों को मंगल यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अगर आपके नेटल चार्ट में 7th हाउस किसी भी तरह से अफ्लिक्शन में है, मतलब पाप प्रभाव में आ रहा है, तो इस टाइम पीरियड में पार्टनर के साथ में तालमेल बिठा करके चलिएगा। संबंधों का भी, सेहत का भी ध्यान रखिएगा। हालांकि ये हाउस बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि मंगल का खुद का घर है ना, तो उसको खराब नहीं करेगा। लेकिन 12वें का मालिक है, तो छिटपुट डिफरेंसेस मतभेद देगा, या खर्चे करा सकता है, या ऐसा हो सकता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वही डॉक्टर हो, सर्जन हो, विदेश से जुड़ा हुआ हो, कई तरह से देखना पड़ता है। ओवरऑल ठीक है, एक टेम्परेली मांगलिक योग कह सकते हैं, लेकिन खुद की राशि का है तो कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला है। वृषभ के बाद फिर बात कर लेते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मिथुन वाले लोग हैं ना, 3 नंबर के लोग, मंगल जो प्लेनेट होता है आपके लिए 11th हाउस का लॉर्ड होता है और 6th हाउस का लॉर्ड होता है। 6th हाउस में ही आ रहा है, बड़ी अच्छी पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर मंगल बैठ करके आपके 9th को देखेंगे, 12th को देखेंगे और लगन पर दृष्टि डालेंगे। हालांकि मिथुन के लिए जो मंगल ग्रह होता है बहुत ही अकारक होता है, यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन चूंकि ये लाभ का मालिक है, अपने से छठे जा रहा है, तो यहाँ पर आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, सर्विस, प्रमोशन का रिलेटेड आपको ग्रोथ देगा, फाइनेंशियली भी आपको मदद करेगा। आपकी कुछ यहाँ पर यात्राएं वगैरह दे सकता है अपने सर्विस को लेकर के। लेकिन थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान रखना रहेगा अपनी हेल्थ का, जो आपकी हेल्थ है उसमें थोड़ी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। ऐसा इसलिए होगा ना, क्योंकि ये उपचय हाउसेस होता है 6 और 11th, 3 6 10 11, इसका लॉर्ड जब लगन से कनेक्ट होगा ना, तो कई बार ये डिजीज वगैरह दे देता है। तो सेहत का ध्यान रख लीजिएगा। नौकरी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, और फादर की सेहत, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। यात्राएं वगैरह आपकी जरूर होंगी, स्पेशली जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल होती हैं। पैसे वगैरह आपको यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। पैसों का जो निवेश आप करते हैं उसको थोड़ा देख करके करिएगा, क्योंकि लाभ का मालिक अपने सिस्टम में आ रहा है, लेकिन उपचय भाव का मालिक उपचय भाव में आ रहा है, तो अपने भाव की वो वृद्धि कर देगा, मतलब कि पैसे वैसे मिल जाएंगे। नौकरी और धन के लिए ठीक है।
सेहत का आपको ध्यान रखना है, बस इतना बचाव कर लीजिएगा। जितने भी आपके शत्रु वगैरह हैं ना, उनको तो आप अच्छे से हटा देंगे। जो लोग डॉक्टर होते हैं ना, उनके लिए अच्छा है। जो सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, इन क्षेत्रों से जुड़ करके अगर आपका कोई काम है तो उसमें आपको फायदा करेगा। ओवरऑल आपके लिए अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि छठे भाव से मंगल रिजल्ट अच्छा करता है। भले ही वो आपके लग्नेश का मित्र नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन वो अपने भाव के तो रिजल्ट करेगा ना। मिथुन के बाद फिर बात कर लेते हैं कर्क वालों को। कर्क के योग कारक प्लेनेट होते हैं। 10th के और 5th के लॉर्ड होकर के मंगल 5th हाउस में आ रहे हैं। 8th को देखेंगे, लाभ को, द्वादश को देखेंगे। देखिए अच्छी पोजीशन है आपके लिए। बच्चे, आपके एजुकेशन, बच्चे, रिलेशनशिप, स्टडीज, इन सारी चीज़ों को मंगल यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। ऐसे स्टडीज जो लोग रिसर्च से जुड़ करके पढ़ाई करते हैं, जैसे मेडिकल के आप स्टूडेंट हैं, सर्जन हैं, लॉयर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, जो कि क्राइम के जो लॉयर्स होते हैं, आईबी सेक्टर, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरीज, रहस्य, रिसर्च, अकल्ट, 8th हाउस से जुड़ा हुआ आपका कोई भी काम है उसमें मंगल आपको सपोर्ट कर देगा, उससे आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये लाभ को कनेक्ट कर रहा है ना, मतलब आपको आर्थिक फायदा हो रहा है। आपकी यहाँ पर यात्राएं भी होंगी, करियर को लेकर के कुछ फॉरेन रिलेटेड आप यहाँ पर ट्रेवल कर लें, वो संभावना बन रही है। बच्चों से जुड़े हुए आपके ढेर सारे यहाँ पर काम बन सकते हैं। फाइनेंशियल आपको गेन हो रहा है। थोड़ा सा जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर आपको हल्का सा फ्लक्चुएशन आएगा। ऐसा इसलिए होगा, 10th का लॉर्ड अपने से 8th होके जा रहा है, लेकिन अपनी ही राशि का है ना, तो एक बार आपके करियर को थोड़ा सा हिलाएगा, मतलब कि थोड़ा आपको लगेगा कि जॉब में कुछ दिक्कत आ रही, लेकिन फाइनली उसको ये संभाल लेगा। तो पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा, लाभ, और विदेश से आपको कनेक्ट कर रहा है। जो स्टूडेंट पढ़ाई वगैरह के लिए बाहर जाना चाह रहे थे, शोध वगैरह के लिए, उनके लिए अच्छा है। विदेश यात्राएं होंगी। रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, बच्चों से जुड़े हुए आपके काम बन जाएंगे। क्रिएटिविटी आपकी यहाँ पर बढ़ेगी। जो भी क्रिएशन वाला काम है अगर आप कुछ करते हैं तो अच्छा है, जैसे कि शेयर है, ट्रेडिंग है, उन सब लोगों को यहाँ पर फायदा करवाएगा। तंत्र मंत्र साधना, ऐसी चीज़ों से भी आपको लाभ कराएगा, और ये आपको लेकर के जा सकता है हिडन रिलेशनशिप के अंदर भी, क्योंकि प्रेम का मालिक है ना, 8वें से कनेक्ट हो रहा है और 12वें से कनेक्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा शुक्र ही ऐसा काम करता है, मंगल भी करता है। मंगल इसलिए कर देता है क्योंकि मंगल ब्लड का कारक होता है। हालांकि गुरु इनको देख रहे हैं, लगन में बैठ के गुरु की दृष्टि मंगल पर रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिसीजन वगैरह थोड़ा सोच समझ करके लीजिएगा। ओवरऑल आपके लिए फायदे की स्थिति है, क्योंकि आपका योग कारक ग्रह केंद्र त्रिकोण का संबंध बना रहा है, इसलिए। फिर बात कर लेते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए जो सिंह राशि और लगन वाले लोग हैं, आपके लिए मंगल योग कारक ग्रह होते हैं। भाग्य के 4th पे लॉर्ड होकर के यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। 4th हाउस में गुरु की दृष्टि भी रहेगी। यहाँ बैठ करके मंगल चतुर्थ को देखेंगे, दसम को, एकादश को। सबसे पहले तो जो सिंह वाले लोग हैं, आपके करियर में जबरदस्त ग्रोथ आने वाली है। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ, पॉलिटिक्स में फायदा, बिजनेस रिलेटेड आपकी यहाँ पर चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी, ग्रोथ होगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के लिए अच्छा है। अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ करके कोई काम करते हैं, रियल एस्टेट, मकान वाला काम करते हैं, डेकोरेशन का, इंटीरियर डेकोरेशन का, जो गाड़ियों के शोरूम वगैरह होते हैं, अगर ऐसा कुछ करते हैं, वहाँ मंगल आपको फायदा कराएगा। जमीन खरीदवा सकता है, आपके लिए व्हीकल लेकर के आ सकता है, प्रॉपर्टी में निवेश करा सकता है। जो आपके पिता हैं उनके लिए भी अच्छा है। और यहाँ पर आप कुछ यात्राएं भी कर सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड आपकी ग्रोथ कर देगा। मकान और व्हीकल और प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों को ये बढ़ाने वाला है मंगल यहाँ आ करके। ये अपने हाउस का है, ठीक है, योग कारक ग्रह है। चतुर्थ में बैठा है, कालपुरुष में यहाँ पर नीच का होता है। चूंकि यहाँ पर मंगल जब आते हैं तो यहाँ पर बैकग्राउंड में इनको कर्क राशि मिलती है, ठीक है। तो कई बार जो घर के अंदर का चीज़ होता है, जैसे कि माँ की सेहत, मदर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, या जो आपको ब्लड से संबंधित चीज़ें होती हैं, बीपी है या ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना, ऐसा कुछ होता है तो आप उसका थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। घर में लड़ाई झगड़े, विवाद, एग्रेशन मत करिएगा, क्योंकि मंगल एनर्जी वाला ग्रह है, यहाँ आएगा थोड़ा वो कन्फ्यूजन में रहेगा, क्योंकि राशि तो वृश्चिक ही है ना, तो सडन रिएक्ट करने की सारी संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं। लेकिन आपके लिए अच्छा है, ये मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत देने वाला नहीं है। इसलिए नहीं देने वाला है क्योंकि आपका योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह कभी भी विवाह को नहीं तोड़वाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। लग्नेश का परम मित्र होता है। जो लोगों के अंदर एक धारणा होती है ना, मंगल मांगलिक को लेके परेशान होते हैं, मंगल हर जगह नहीं दिक्कत देता है, सिर्फ वो कन्या और मिथुन राशि का जब मंगल होता है तब वो समस्या देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी वगैरह हो रहा, करियर में जबरदस्त फेम मिलेगी, प्रमोशन हो सकता है, पॉलिटिक्स से फायदा, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल आपको फाइनली गेन भी होगा, गवर्नमेंट से जुड़े हुए आपके काम होंगे, करियर में ग्रोथ हो रही है, काफ़ी एक्सीलेंट पोजीशन है। भले ही मंगल 4th हाउस में नीच के होते हैं, इसके बावजूद भी। सिंह के बाद फिर बात कर लेते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए जितने भी कन्या राशि और लगन वाले लोग हैं, मंगल जो प्लेनेट होता है वो आपके लिए
8th हाउस का लॉर्ड होता है, 3rd हाउस का लॉर्ड होता है, 3rd हाउस में ही मंगल आ रहा है। यहाँ बैठ के आपके छठे को देखेगा, 9वें को देखेगा और 10वें को देखेगा। लग्नेश का मित्र नहीं होता है, इसके बावजूद भी चूंकि 3rd हाउस मंगल के लिए बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। नौकरी, बिजनेस, जितने भी आपके काम हैं उन सबको मंगल यहाँ पर अच्छा करेगा। रोग, ऋण, शत्रु, कलह, क्लेश, वाद विवाद, मुकदमे, उन सारी चीजों से आपको ये रिलीफ देगा। मतलब कि आप अपनी फाइटिंग स्किल से सारी चीजों को जो है खत्म करेंगे। ये मंगल आपको यात्राएं भी करवाएगा। करियर में जो भी समस्याएं, प्रॉब्लम है, उनको ये दूर कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल की दृष्टि जा रही है, दसम दृष्टि। तो जिन लोगों के जॉब का नेचर 3rd हाउस से या 8th हाउस से जुड़ करके है, जैसे कि आप डॉक्टर, सर्जन, लॉयर, ये सारा काम कर रहे हैं, तो मंगल आपको यहाँ पर बहुत अच्छा करेगा। आपकी प्रॉब्लम की जितनी समस्याएं हैं ना वर्क प्लेस पे, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। मंगल की 8वीं दृष्टि चीजों को नष्ट करती है, ध्यान रखिएगा। तो कार्य क्षेत्र पे बैकग्राउंड में मंगल की हमेशा यहाँ पर उच्च दृष्टि रहती है। मंगल कैसे भी अगर 10वें भाव से कनेक्ट हो जाता है तो व्यक्ति अपने करियर में बहुत अच्छा कर लेता है अपनी मेहनत के दम पे। तो अच्छी बात है, उसका फायदा लीजिएगा। मुकदमे, कलह, क्लेश, वाद विवाद, इन सारी चीजों को मंगल दूर करेगा। एक तरीके से विपरीत राजयोग भी बना रहा है। अष्टम का मालिक है ना, 8वें का मालिक अपने से अष्टम होकर के जा रहा है। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि चोट चपेट, एक्सीडेंट, जो सडन इवेंट होते हैं, ऐसा भी कई बार देखने में आता है। बस इतना बचाव कर लीजिएगा। बाकी नौकरी, बिजनेस, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं, सर्विस में किसी तरह का कंपटीशन है, वहाँ कोई सफलता दिला देगा। करने वालों के लिए गोचर काफ़ी अच्छा है। थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा स्पीच का। जो आप बोलते हैं वो स्पष्ट बोलिएगा। जो आपके भाई बहन वगैरह हैं, उससे पड़ोसी हैं, उनके साथ रिलेशनशिप ठीक रख लीजिएगा। बस इतना बचाव करिएगा। हालांकि उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि वृश्चिक का जो मंगल होता है ना, वो बड़ा वैसा हो जाता है जैसे क्रिमिनल लोग होते हैं ना, जो आतंकवादी होते हैं या मन में कोई चीज़ भरे रहते हैं और अचानक से विस्फोट करते हैं, ऐसा मंगल होता है वृश्चिक का। कन्या का हो गया, फिर बात कर लेते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, तुला राशि और लगन वालों के लिए जो मंगल प्लेनेट होते हैं, आपके 7th हाउस के 2nd हाउस के लॉर्ड होते हैं। धन का मालिक धन में आ रहा, बड़ी अच्छी स्थिति है। वहां बैठ करके ये पंचम को देखेगा, अष्टम को और नवम को देखेगा। गुरु की इनके ऊपर दृष्टि रहेगी। बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन है। धन का मालिक धन भाव में आ रहा, तुला वालों के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल गेन मिलने वाले हैं। गोल्ड, घर में कोई खुशियाँ आना, घर से संबंधित आपके कुछ काम बन जाना, यहाँ पर पैसे हैं, ढेर सारा आर्थिक फायदा, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से आपको यहाँ पर फायदा हो रहा है। वो जो पैसे वगैरह आपको मिलेंगे उसको आप निवेश कर देंगे, बच्चों के ऊपर, शेयर, ट्रेडिंग, ऐसी चीज़ों के ऊपर भी आप पैसों को लगाएंगे। मंगल आपके अष्टम भाव को देखेंगे। जो लोग जमीन से जुड़ करके कोई भी काम करते हैं, जैसे कि पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरीज, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, लॉयर हैं, उन सब चीज़ों को करियर का माध्यम बनाएगा मंगल। उससे आपको फाइनेंशियल गेन दे देगा। यात्राएं भी मंगल आपकी करवा देगा, क्योंकि यहाँ पर 7th और 9th का कनेक्शन बन गया है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, दूर यात्राएं, ये सब आपकी होंगी। जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के लिए अच्छा है, और उनके साथ थोड़ा सा आप तालमेल बना लीजिएगा। बोली भाषा वाणी का ध्यान रख लीजिएगा। तला गरा, गरम तला भुना, ऐसा कुछ मत खाइएगा, अदरवाइज मुंह के अंदर छाले वगैरह पड़ सकते हैं। जो बोलते हैं उसको पूरे तरीके से सोच समझ करके बोलिएगा। कंफ्यूजिंग माइंड स्टेट में मत बात करिएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर अचानक से कुछ भी बोलेंगे, है ना। मंगल वैसे ही नेचर इनका होता है तेज वाला, वाणी वाले भाव में गए हैं, अग्नि वाले ग्रह हैं, जल तत्व राशि में हैं, तो कई बार या तो आप बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे तो ऐसा बोल देंगे कि सामने वाले व्यक्ति को चुभ जाएगा। तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। ओवरऑल आपको आर्थिक फायदा हो रहा है, तो पैसे मिल रहे हैं तो सब कुछ अच्छा है आपका। और जो डॉक्टर, रिसर्चर, शोध वोध से जुड़े होते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि धन का मालिक है ना, ये अष्टम से कनेक्ट हो गया, अचानक से धन दे देना, ऐसी संभावना है। लेकिन चोट चपेट, एक्सीडेंट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल तुला वालों के लिए मार्गकेश की तरह भी काम करता है, प्रबल मार्ग होता है। तुला के बाद फिर बात कर लेते हैं वृश्चिक के लिए। देखिए, जो वृश्चिक वाले लोग हैं ना, 8 नंबर के लोग, जो मंगल ग्रह होता है आपके लिए लगन का मालिक होता है, और इसका छठे भाव का मालिक होता है। लग्न में आ रहा है, लग्न में, लग्न का मालिक लगन में आ रहा है, बहुत ही अच्छी पोजीशन है। ये इसको आप क्या कहेंगे, एक तरीके से रोचक नामक महापुरुष राजयोग भी तो बन रहा है ना। मंगल खुद की राशि का है, अच्छा है। आपके लिए जितनी भी समस्याएं थी हेल्थ में, या जो भी आपका नेम, फेम, करियर, आपकी डिसीजन मेकिंग से जुड़ के किसी भी तरह की अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह चल रही थी, वो सब आप यहाँ पर अच्छे से दूर करेंगे। कॉन्फिडेंस आपको वापस आ जाएगा। प्रॉपर्टी, मकान, व्हीकल, गाड़ी, इन सभी चीज़ों को आप प्राप्त करेंगे। बिजनेस, लाइफ पार्टनर से जो जुड़े हुए वो काम आपके बन जाएंगे। अचानक से मंगल आपको आर्थिक फायदा भी करवा सकता है, लेकिन चोट चपेट, एक्सीडेंट का ध्यान रखिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल छठे भाव का भी मालिक है, लगन में बैठेगा तो या तो डिस्प्यूट दे देता है कई बार। इसकी मूल त्रिकोण राशि यहाँ है ना,
तो यहाँ जब ये जाता है तो व्यक्ति को बहुत जुझारू बना देता है, मतलब कि आपके कितने भी शत्रु हों आप उनसे अच्छे से लड़ेंगे, फाइट करेंगे, फाइनली आप उसको परास्त कर देंगे। तो इस दृष्टि से तो अच्छा होता है, लेकिन लाइफ में कुछ यहाँ पर संघर्ष बना ही रहता है। ठीक है। और फिर ये मंगल 8वें भाव को देख लेगा। तो 8वें भाव में क्या है कि 8 2 यहाँ पे मिथुन राशि पड़ जाती है। तो मंगल की अष्टम दृष्टि जब जाती है यहाँ पर, अगर आपके नेटर चार्ट में यहाँ पर शनि बैठा हो, राहु बैठा हो या मंगल बैठा हो, शनि राहु मंगल का प्रभाव इधर हो और मंगल इसको ट्रांजिट में कनेक्ट कर दिया, दशाएं वगैरह आ जाए तो अचानक से सर्जरी, चोट चपेट, एक्सीडेंट ये सब कुछ दे सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर आपको नेम फेम प्रसिद्धि प्रॉपर्टी का लाभ, घर से संबंधित जितने भी आपके काम होते हैं वो सब यहाँ पर बनने वाले हैं। करियर बिजनेस इस सब के लिए अच्छा रहेगा। नौकरी वगैरह में आपको फायदा हो जाएगा और पैसों का लाभ मिलेगा। सिर्फ चोट चपेट एक्सीडेंट का ध्यान रखिएगा। फिर बात कर लेते हैं धनु वालों के लिए। मंगल आपके 5th हाउस का लॉर्ड होता है और 12वें भाव में बैठेगा अपनी खुद की राशि में। यहाँ बैठ करके 3rd को देखेगा, 6th को देखेगा और 7th को देखेगा। देखिए, भले ही 12वें भाव में मंगल जा रहा है, लेकिन आपके लग्नेश का परम मित्र है। यहाँ पर जल तत्व राशि है, थोड़ा सा यहाँ पर वो आता है। मंगल जब जल तत्व राशि में 12वें भाव में 4 8 12 में जाता है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंडसेट में होता है। तो यहाँ पर करना क्या रहेगा कि जो भी आप जर्नीज वगैरह करते हैं ना, उसको थोड़ा प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ, पूरी प्रिपरेशन के साथ करिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने पाए। जो स्टूडेंट पढ़ाई के लिए किसी भी तरह का प्रयास कर रहे थे बाहर जाने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट शोध के विषय से जुड़ करके काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, फॉरेन रिलेटेड चीज़ों से आप जुड़ करके कोई स्टडी वगैरह करना चाह रहे थे, ये सारे काम मंगल आपका यहाँ जाकर के करवा देगा। क्योंकि पंचमेश भी है ना, तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पढ़ने लिखने के लिए जाएंगे। विदेश से जुड़े हुए आपके काम कर बन जाएंगे। मीडिया ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़ करके अगर आपका कोई काम है वहाँ आपको फायदा हो जाएगा। नौकरी के लिए गोचर बहुत अच्छा है। प्रमोशन होना, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलना, रोग, शत्रु, कलह, क्लेश, वाद विवाद, डिस्प्यूट को, इन सारी चीज़ों को मंगल यहाँ पर दूर करेगा। क्योंकि मंगल जहाँ देखता है उस चीज़ को वो बिल्कुल, मंगल समझ रहे हैं ना कि सेनापति आ गया तो वो सामने वाली चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म ही कर देगा। तो छठे भाव को देखिएगा तो कंपटीशन में सफलता है, जो डिस्प्यूट वगैरह होगा उसको दूर कर देगा। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर वाले भाव को देखेगा, थोड़े बहुत वहाँ पर खर्चे करा सकता है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता है। अगर आपकी पहले से ऑलरेडी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है तो आप यहाँ पर बचाव कर लीजिएगा, लड़ाई झगड़े कलह क्लेश से अपना बचाव करिएगा। अदरवाइज यही मंगल यहाँ बैठ करके आपके लिए प्रेम विवाह के भी योग बना देगा। क्योंकि पंचमेश है ना, 12वें में जाएगा और सप्तम से कनेक्ट हो जाएगा, तो बहुत से लोगों का यहाँ पर विवाह का भी योग बनेगा। जो ऑलरेडी पहले से रिलेशनशिप में, उनका यहाँ पर विवाह बन सकता है। ठीक है, एक अच्छी चीज़ है। खर्चे होंगे जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के ऊपर। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए ना, एक तो जर्नीज दे रहा है, पहली चीज, यात्राएं आपकी बढ़ने वाली हैं, चाहे नौकरी के लिए, चाहे बिजनेस की वजह से, चाहे पढ़ाई की वजह से। ये 3 4 रीजन बनेंगे, आपकी जर्नीज हो जाएगी। सावधानी सिर्फ एक चीज की रखिएगा, जो आपके करीबी भाई बहन है, छोटे भाई बहन, आसपास के लोग, बोलते समय उन लोगों का ध्यान रखिएगा, उनसे लड़ाई झगड़े विवाद ये सारी चीजें मत करिएगा। क्योंकि मंगल बड़ा अग्रेसिव प्लेनेट होता है, वृश्चिक में बैठ के इधर दृष्टि डालेगा। ठीक है, जहाँ पर कुंभ राशि पड़ती है, तो कई बार ये करेगा क्या, कुंभ में ऑलरेडी बैठे हुए हैं अभी राहु। तो 9 10 11, हाँ, कुंभ में राहु बैठे, मंगल यहाँ से बैठ करके देखिएगा राहु को, तो वो कई बार दिक्कत पैदा कर देता है। ठीक है, तो चोट चपेट एक्सीडेंट ऐसी चीज़ों से बचाव करिएगा। बाकी धन वगैरह के रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है आपके लिए। धनु के बाद फिर बात कर लेते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए जो मंगल हैं, ये प्रवेश कर रहे हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लाभ भाव में मंगल प्रवेश कर रहे हैं। लॉर्ड बनते हैं 4th के लॉर्ड है, 11th के लॉर्ड है, यहीं आएंगे और यहाँ बैठ करके देखेंगे धन भाव को, पंचम को और अष्टम छठे भाव को देखेंगे। अच्छा है, आपको यहाँ पर फाइनेंशियल गेन हो रहा है। यहाँ पर ना आपके रुकेट के जो पैसे हैं पहले के कुछ, वो सारे पैसे यहाँ पर आपको मिलेंगे, चाहे वो एरियर के फॉर्म में मिले या आपने पहले से कुछ निवेश करके रखा था, वो सारा पैसा आपका यहाँ पर मिल जाए। पैसा तो आपको अवश्य मिलेगा, प्रॉपर्टी से आपको फायदा हो सकता है और यहाँ पर आपको धन का लाभ अवश्य होगा। क्योंकि लाभ का मालिक धन से कनेक्ट हो रहा है, अच्छा है। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सारी चीज़ों में मंगल आपको मदद करेंगे। कोई भी आपका कोर्ट केस, वाद विवाद, मुकदमे, कलह क्लेश, ये सारी चीज़ें अगर चल रही होंगी तो ये मंगल उसको दूर करेगा। उस दृष्टि से अच्छा है, नौकरी में फायदा करा देगा, आर्थिक फायदा करा देगा। जो आपके बच्चे वगैरह हैं उनके साथ थोड़ा सा तालमेल बिठा करके चलिएगा। क्योंकि मंगल एग्रेसिव प्लेनेट होता है, लग्नेश का मित्र नहीं होता है, तो यहाँ पर आपके अंदर एक एग्रेशन देने का काम कर सकता है। बस इतना बचाव करिएगा। बाकी आपको ये
गोचर आपको आर्थिक फायदा करा रहा है। नौकरी से जुड़े काम हो, पॉलिटिक्स से जुड़े काम हो, बिजनेस हो, करियर हो, इन सारी चीजों का मंगल विस्तार करा देगा। पैसे आपको अवश्य देगा। ओवरऑल मकर वालों के लिए काफी अच्छा है, धन लाभ हो रहा है और यहाँ पर प्रमोशन हो सकता है। करियर में जबरदस्त ग्रोथ, ये सारा काम करेगा क्योंकि 11वें से मंगल रिजल्ट बहुत अच्छा करता है। मकर के बाद फिर बात कर लेते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी कुंभ राशि लगन वाले लोग हैं ना, 11 नंबर के लोग, मंगल आपके 10वें भाव में आ रहे हैं और लॉर्ड बनते हैं 10वें भाव के और थर्ड हाउस के। दसम में आएंगे, लगन को देखेंगे, चतुर्थ को और पंचम को देखेंगे। नेम फेम, प्रसिद्धि, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, पॉलिटिक्स में फायदा, सोसाइटी में एक अलग पहचान, ये सब कुछ आपको मंगल देने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर ये रोचक नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर दे रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है, उसका फायदा लीजिए। आपके लगन को देखेंगे, जबरदस्त आपके अंदर एनर्जी डालने का काम करेंगे। मंगल के प्रभाव से आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी, अच्छी बात है। आपके लगन पे ऑलरेडी राहु चल ही रहे हैं, तो राहु और मंगल का एक कंबाइंड इफेक्ट आपकी पर्सनालिटी पे आ जाएगा। तो जो भी आप एग्रेशन या जो भी डिसीजन वगैरह लेते हैं, जो लोगों के साथ में आपका डील करने का तरीका है, उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस बना के रखिएगा। हालांकि कुंभ वाले काफी समझदार होते हैं, इसके बावजूद भी मंगल यहाँ बैठ करके नौकरी में आपको बहुत फायदा करेंगे। प्रॉपर्टी, मकान, व्हीकल, गाड़ी, रियल एस्टेट से जुड़े हुए जितने भी काम है वो भी मंगल आपका पूरा करा देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो कारक होता है भूमि का, मकान का, इन सब चीज़ों का। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स पे आपके सॉल्व करेंगे। आपका ये जो बच्चों से जुड़ा हुआ पक्ष है, संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम संबंध से जो जुड़ा हुआ पक्ष है, वहाँ थोड़ा सा बैलेंसिंग मोड में रहिएगा। वहां पर कई बार ये मंगल थोड़ा बहुत डिफरेंसेस क्रिएट कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि जा रही है पंचम भाव पे। तो जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं और स्पेशली जो टेक्निकल स्टडीज लेते हैं, उनके लिए अच्छा है, मंगल वहाँ सपोर्ट कर देगा। जो लेडीज प्रेग्नेंट है, थोड़ा बच्चे का ध्यान रखिएगा। प्रेगनेंसी, सर्जरी, ये सारी समस्याएं बनेंगी। थोड़ा सा जो आपका दिमाग है, मतलब अचानक से आपको गुस्सा नहीं आने पाए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बुद्धि भाव पे मंगल की दृष्टि है। हालांकि मंगल बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देने पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी उनको गुरु देख करके ना कंट्रोल में रखेंगे। जैसे क्रूर प्लेनेट है, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ है, अब गुरु उसको देख रहा, उसके टाइम पे गुरु है तो उसको सौम्य बनाएगा, उसको थोड़ा सा उसका जो एग्रेशन है ना उसको कंट्रोल करेगा। तो बहुत नुकसान नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप अपनी डिसीजन मेकिंग का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, बच्चे बच्चे का ध्यान रखिएगा। करियर में आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। पॉलिटिक्स वगैरह में यहाँ पे बहुत से कुंभ वाले इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे जाएंगे। जो लोग बड़े बड़े पदों पे होते हैं ना, आईपीएस और वो क्या आईपीएस वगैरह स्पेशली, या जो नेवी में, आर्मी में कमांडर होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। या जो प्रॉपर्टी वगैरह रियल एस्टेट में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा है। कुंभ के बाद फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, मीन के लिए जो मंगल ग्रह होता है वो आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड होता है और यहाँ का 9th हाउस का लॉर्ड होता है। 9th हाउस में मंगल आ रहा है, विदेश को देखेगा, थर्ड को और फोर्थ को। ये जो गोचर है ना, पैसों का फायदा करा देगा आपको। पैसे तो आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। आपके यहाँ पर काफी यात्राएं होंगी। यात्राएं कैसी होंगी? फॉरेन ट्रेवल होगी, स्टडीज को लेकर के हो सकती है, नौकरी के लेकर के हो सकती है, घरेलू पक्ष को लेकर के हो सकती है। बहुत से मीन वाले यहाँ पर विदेश यात्राएं करेंगे, आर्थिक फायदा होगा। पैसे आपको एक और प्राप्त होंगे, दूसरी ओर खर्च करेंगे। पैसों का आप निवेश कर सकते हैं, ये एक अच्छी चीज है। सेकंड, आप लोगों के साथ में क्या होगा कि जो लोग टूर ट्रेवल्स, मीडिया, रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी मंगल बहुत अच्छा है, वहां पर आपको फायदा हो जाएगा। घर से जुड़ा हुआ कुछ प्लानिंग कर रहे थे आप, जैसे कि मकान लेना है, गाड़ी लेना है, कुछ जमीन वगैरह परचेज करना चाहते थे, उससे मंगल कराएगा। माँ की सेहत और माँ के साथ थोड़ा तालमेल बनाइएगा। हालांकि योग कारक ग्रह है, कर्म भाग्य का मालिक है ना, तो भाग्य का जो मालिक होता है वो अच्छा प्लेनेट माना जाता है। तो धन आपको मिलेगा, पैसों का फायदा होगा, पिता से लाभ होगा, पिता की लाइफ में अच्छा होगा। जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। एजुकेशन में फायदा, धार्मिक यात्राएं, विदेश यात्राएं, ये सभी मंगल आपको करवा रहे हैं। खर्चे कराएंगे, निवेश आप जरूर कर दीजिएगा। जितने भी मीन वाले लोग हैं, जो आपके लिए सबसे अच्छी चीज दिख रही है कि आप कुछ पैसे ना कहीं रियल एस्टेट सेक्टर में लगा दीजिएगा क्योंकि मंगल कारक होता है और चौथे को भी देख रहा है और 12वें को भी देख रहा है। ये भूमि, भवन, वाहन का मकान होता है, वो भी निवेश होता है। त्रिकोण है ना, चतुर्थ का त्रिकोण है 12वां भाव। तो आप लोग प्रॉपर्टी में पैसे डाल दीजिएगा, आपको फायदा हो जाएगा। और जितने भी लोग कोई भी ऐसा काम करते हैं जैसे कि
गेम्स के फील्ड में आप जुड़े हुए हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर फायदा होगा, क्योंकि मंगल यहाँ बैठ के देखिएगा सीधे तीसरे भाव को। तीसरा भाव मेहनत का, पराक्रम का, तो आप काफी पराक्रमी यहाँ पर हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति मेहनत करता है तो फाइनली उसको फायदा तो हो ही जाता है। इस तरह मेष से लेकर के जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, मंगल का ये गोचर आप लोगों को ऑलमोस्ट अच्छे ही रिजल्ट कर रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ अपनी खुद की राशि में है और अपनी राशि में बैठ करके जब ये केंद्र स्थान पर आएंगे तो वहां पर ये रोचक नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर देंगे। ऐसा इसलिए है, तो ये जो योग बनेगा ये किन लोगों के लिए बन रहा है? 4 राशियों के लिए बनेगा, जिसमें जिसमें से एक तो सिंह राशि रहेगी, और एक रहेगी वृश्चिक राशि, और एक रहेगी वृषभ राशि, और एक रहेगी कुंभ राशि। मतलब कि सिंह राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, 4 राशियों के लिए मंगल इस गोचर में रोचक नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो जिनके लिए मंगल योग कारक ग्रह है, आप लोग मंगल को ताकत दीजिएगा मंत्रों के द्वारा। ओम भौम भौमाय भौमाय नमः, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और हनुमान जी की पूजा आराधना ये सब कर सकते हैं, क्योंकि मंगल जब योग कारक ग्रह हो जाता है तो मार्स को आप स्ट्रेंथ दीजिए। मंगलवार का व्रत करना, हनुमान जी के मंदिर जाना और ये सारे मंत्र जाप वगैरह कर लीजिए। इसके अलावा खूब गुड़ खाइए, गेहूं खाइए, ये सब भी मंगल को स्ट्रॉन्ग करता है। च्यवनप्राश का सेवन सेवन बहुत ज़्यादा करिए। और ये जो ब्राह्मी होता है, आंवला होता है, ये सब भी मार्स को इम्प्रूव करता है, अच्छा करता है। स्पेशली जो च्यवनप्राश होता है, क्योंकि उसमें सारी जड़ी बूटियां ही तो होती हैं, और मंगल आपका ब्लड होता है। तो ब्लड को आप जितना बैलेंस करके रखेंगे, मार्स आपको ऑटोमेटिक उतना अच्छा होता चला जाएगा। मंगल माने रक्त, तो रक्त कैसे अच्छा होता है? खूब एक्सरसाइज करना, जिम में जाना, है ना। मतलब आप अपनी एनर्जी को जितना ज़्यादा बैलेंस करते जाएंगे, मंगल आपके लिए उतने अच्छे से काम करने लगता है। गुस्सा उन लोगों को आता है ना जो लोग काम नहीं करते हैं, जो हमेशा एकदम सुस्त सुस्त बैठे रहते हैं, तो उनकी एनर्जी कहीं यूज नहीं हो पाती है, तो वो उस एनर्जी का जो उपयोग होता है वो लोगों से लड़ने झगड़ने में करने लगते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो जिनके लिए मंगल अच्छा ग्रह है, मेष वाले, वृश्चिक, सिंह, कर्क, धनु, मीन, आप लोग मंगल को खूब स्ट्रेंथ दीजिएगा। जिनके लिए मंगल अकारक ग्रह है, आप लोग भी मंत्रों का जप कर सकते हैं। हालांकि मंगल जिनके लिए भी अकारक ग्रह है, उनके लिए भी चूंकि वो मंगल अपने ही भाव का है ना, तो अपने भाव का तो और अच्छे रिजल्ट कर ही देगा। कोई भी एक नियम होता है ज्योतिष में कि कोई भी ग्रह भले ही लग्नेश का मित्र नहीं हो, भले ही उसका परम शत्रु हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो जिस हाउस में बैठा है उस हाउस से जुड़े हुए काम तो वो करेगा ही ना। ऐसा तो नहीं है, या ये कह लीजिए कि थोड़ा कम मन लगा के करेगा, लेकिन करेगा ही ना। इसको मैं आपको ऐसे बताती हूँ, जैसे मान लिया कि मोदी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की, तो जितने भी सांसद बीजेपी के हैं वो तो बहुत अच्छे से काम करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि कोई कांग्रेस का है या दूसरी पार्टी का भी है, लेकिन अगर उसको मिनिस्ट्री में कोई अगर उसको पद मिलता है, उसको दिया जाता है कोई डिपार्टमेंट, तो भले ही उस पार्टी का नहीं है, लेकिन चूंकि उसको काम अलॉट किया गया है तो करेगा। ऐसे ही प्लैनेट होते हैं। तो वृश्चिक राशि में मंगल खुद की राशि के होकर के आ रहे हैं, इसलिए वो उस भाव के तो रिजल्ट वो कर ही देंगे। सावधानी सिर्फ एक ही चीज का रखिएगा कि वृश्चिक राशि में जाकर के जो मंगल का नेचर होता है वो थोड़ा सा सिक्रेटिव हो जाता है, क्योंकि वृश्चिक राशि जो होती है ना, ये गुप्त स्थान है। तो यहाँ पर जब मंगल जाता है कई बार, और वहाँ पर राहु हो, शनि हो, मंगल हो, और लग्नेश थोड़ा कमजोर पड़ जाए, और इस युति के ऊपर ये युति 4, 8, 12 में बन जाए, विशेष रूप से 8वें भाव में बन जाए, और कहीं से भी इस पर कोई शुभ प्रभाव नहीं आए, तो ये बड़े विकृत स्वभाव को भी दिखाता है। विकृत इन द सेंस, ऐसा ऐसा जो व्यक्ति होगा ना, बड़ा बड़ा क्रिमिनल माइंडसेट का हो जाता है, क्योंकि उसके पास ऊर्जा तो है, लेकिन उस ऊर्जा को उपयोग कहाँ करे, है ना। तो एस्ट्रोलॉजी अपने को यहीं पे हेल्प करती है कि अगर आपके पास इतनी एनर्जी है तो आप उसका उपयोग कर लीजिए कहीं सही चीज में। आप डॉक्टर बन जाइए, वहां पर चीड़-फाड़ करिए, आप कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी खोल दीजिए, जो ये निर्माण काम वाले होते हैं ना, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर, ये लोग भी बड़ी मेहनत करते हैं। तो आपकी ऊर्जा जो है सही जगह पर उपयोग हो जाएगी। अगर नहीं उपयोग करेंगे तो फिर आप लड़ने में, झगड़ने में, किसी को मारने काटने में, और खुद भी परेशान होंगे, दूसरे को भी परेशान होंगे, आपकी बॉडी पार्ट जो है उससे अफेक्टेड होगी। तो इस गोचर में सभी लोग सिर्फ थोड़ा सा चोट चपेट एक्सीडेंट का ध्यान रखिएगा। तो आशा करती हूँ कि मंगल जब अ, वृश्चिक राशि में जाएंगे तो कैसे आप लोगों को प्रभाव देंगे, इस चीज़ को आप लोग समझ पाए होंगे। और महत्वपूर्ण गोचर है। अच्छी बात यह है कि
मंगल को गुरु देखेंगे 5वीं दृष्टि से, और मंगल अपनी 4थी दृष्टि डालेंगे राहु के ऊपर। तो यहाँ पर मंगल और राहु का एक कनेक्शन बन जाएगा। तो सभी को थोड़ा सा गुस्से का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बस इतना आप लोग बचाव करिएगा। क्योंकि राहु जो है वो वायु तत्व राशि में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में, ठीक है। और मंगल उनको देखेंगे तो मतलब कि यहाँ पर अग्नि है, वायु है, मतलब वही अचानक से गुस्सा, चोट चपेट, एक्सीडेंट, ऐसा कुछ हो सकता है। ओवरऑल ठीक है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।